कामयाबी तक डेली जीके क्यूज या क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। कैसे हो? आशा है ठीक होंगे। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा काकोरी कांड या ट्रेन एक्शन। तो पूरी बारीकी से, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि काकोरी कांड का क्या सच रहा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, निश्चित ही आपको एक एक पहलू से अवगत कराया जाएगा। और शुरू करते हैं। तो क्या स्थिति रही काकोरी कांड होने की, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहले बंगाल में जाते समय सचिंद्र नाथ को एक दस्तावेज लेके जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी के साथ योगेंद्र चटर्जी जो बंगाल में जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। और इसकी बात जब रामप्रसाद बिस्मिल को पहुंचाती है तो रामप्रसाद बिस्मिल बहुत दुखी होते हैं और इसे उसकी पार्टी को बहुत क्षति होने लगती है, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहते हैं। 1924 में इसका गठन होता है, कानपुर के अंदर होता है। इसके गठन रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ कर देते हैं। तो धन की कमी होती है, तो मार्च 1925 में बिजपुरी जो आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसमें डकैती डाल देते हैं रामप्रसाद बिस्मिल, और उसमें नामात्र धन लूटा जाता है। उसमें 2 लोग मारे जाते हैं। तो आगे बात करते हैं कि 8 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के घर पर एमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। और 9 अगस्त जो आखिरकार वो दिन आ जाता है, 9 अगस्त 1925 को, जब काकोरी ट्रेन लूटने की योजना बनाई जा रही है। तो 20 लोग इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और वो 20 लोग में से कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका नाम है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और सचिंद्र नाथ सल्याल और रोशन सिंह। ये इस 20 ट्रेन इस डिब्बे में चढ़ जाते हैं। और वहाँ पर डिब्बे में जैसे ही चढ़ते हैं तो रक्षा एक गृह होता है, एक डिब्बा होता है धन की रक्षा करने के लिए। उस डिब्बे पर जब यह लखनऊ से पहले, सहारनपुर लखनऊ से पहुँचने से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है, तो उस ट्रेन पर इसके डिब्बे को खींच लिया जाता है। खींचने के बाद रक्षा डिब्बे को खजाना नीचे गिरा दिया जाता है और डिब्बे के खोलने का प्रयास करते हैं अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां इस डिब्बे को हथौड़े से खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये खुलता नहीं है। अशफाक उल्ला खां अपने जो जर्मनी के माउजर है उसका मन थेनाथ गुप्त को यह अपने माउजर को थमा देते हैं। और जल्दबाजी में मन थेनाथ गुप्त क्या करता है, वहाँ पर गोली चल जाती है और अहमद अली एक यात्री उसमें उसी टाइम मर जाता है। और जल्दबाजी में यह चांदी और सिक्के नोटों का चादर लेकर भागने लगते हैं, और जल्दबाजी में यहाँ पर एक चादर छूट जाती है। तो यह खबर समाचार के माध्यम से फैल जाती है और ब्रिटिश सत्ता के पास पहुँच जाती है। और इसका जो एक गुप्तचर के पास पहुंचा जाता है, और गुप्तचर में बताता है कि यह तो जो चादर है वह शाहजहाँपुर के किसी एक व्यक्ति की, और बाद में पता चलता है कि एक धोबी के माध्यम से कि यह बनारसी लाल की चादर है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसमें कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है कि 20 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लेते हैं। और दिल्ली से अशफाक उल्ला खां को गिरफ्तार कर लेते हैं, भागलपुर से सचिंद्र नाथ को गिरफ्तार कर लेते हैं, और यह प्रोसेस चलने लगता है। 20 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें से 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई जाती हैं। और बात करें तो इसमें से कुल 40 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसमें 17 को लंबी सजा और 4 को काली पानी की सजा सुनाई जाती है, और 3 को 19 दिसंबर 1927 में फांसी दे दी जाती है। रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन सिंह को। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी जाती है, और रोशन सिंह को इलाहाबाद के नेली जेल में फांसी दे दी जाती है। अब आगे बात करते हैं क्या खबर रही। तो जब इन्हें जेल में ले जाया जाता है तो लखनऊ जेल में बसंत पंचमी का त्यौहार होता है, और जेल में ये जो क्रांतिकारी होते हैं वे एकत्रित होते हैं, पीली टोपी और पीला रुमाल साथ लेकर कहते हैं कि हम कोर्ट में एक साथ चलेंगे। और उसी समय रामप्रसाद बिस्मिल एक कविता का निर्माण कर देते हैं, उसे कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। और जब ये जेल में जा रहे होते हैं तो इसमें भगत सिंह भी आ जाता है, और उसी समय एक और गज़ल का निर्माण करते हैं। पंडित जी कहते हैं पंडित जी कैसी गज़ल सुनाएं कि हमें हमारे रोंग रोंग को खड़ा कर दे। तो गज़ल सुनाते हैं, सरफरोशी की है तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये
इस प्रकार ये कहानी घटती है काकोरी कांड की, और इसी को देखकर इसका नाम थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए आदित्यनाथ योगी, जिन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी, उनके कहने पर इसका नाम बदलकर 9 अगस्त 2021 में इसका नाम बदलकर काकोरी कांड के स्थान पर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया जाता है। तो इसके बाद हम कुछ और अन्य तथ्यों पर जान लेते हैं। तो एचआरए क्या है? एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, जिसका गठन 1924 में कानपुर में किया गया था। और उसके बाद एक और घटना घटती है। तो 9 दिसंबर 1928 में यह पार्टी का दोबारा गठन कर दिया जाता है दिल्ली के कोटला मैदान आज़ाद में, जिसे नाम दे दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, जिसके चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं। उसके बाद जो आगे गतिविधि रुकी ही जाती है, थम जाती है, लेकिन जब साइमन कमीशन भारत में आता है 1928 में, तो लाला लाजपत राय उनका विरोध करते हैं। लाला लाजपत राय इनका विरोध करते हैं, तो इसमें साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं और लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई जाती हैं और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि यह जो ऑर्डर था, एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था सांडर्स। तो सांडर्स को मारने के लिए योजना बना देते हैं आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु, और आखिरकार 17 दिसंबर 1928 को सांडर्स को गोली मार दी जाती है। ये सभी घटनाएं रही हमारी इससे रिलेटेड काकोरी कांड से। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल शेयर करें, हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी रही। तो हम फिर कल मिलते हैं आपको एक अन्य खबर के साथ, एक अन्य टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। वही जीतता है जो संघर्ष में बना रहता है। तो आप दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तो पहुंचना ही है। तो कल मिलते हैं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।